बेटा इधर ध्यान दीजिएगा जिन लोगों से नहीं हो रहा। Following trial balance has been extracted from the books of Prasad on 31st March 2022. मशीनरी हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाती है। कैशड बैंक एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, और ये स्टॉक ओपनिंग है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट। सन्डे डेटर ये हमारे लिए एसेट्स है, बिल रिसीवेबल एसेट्स है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। सर कैसे पहचाना ये एक्सपेंस है? एक्चुअली में ये डेबिट साइड लिखा हुआ है, इस वजह से ये एक्सपेंस है। ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड या तो एसेट्स या तो एक्सपेंस होता है, तो ये एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कमीशन भी हमारा एक्सपेंस है, ये बात भी डेबिट बैलेंस से मालूम चल रही है। जनरल एक्सपेंसेस भी बेटा हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में, और सैलरीज भी हमारे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद आइए इधर कैपिटल है, लाइबिलिटीज़ में जाएगा। ये सेल्स रेवेन्यू है ट्रेडिंग अकाउंट में, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में, इंटरेस्ट रिसीव क्योंकि क्रेडिट है और रिसीव भी लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जब इतनी बात आ जाए उसके बाद हम चलेंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसा कि हमें मालूम है कि जो भी एडजस्टमेंट है उसको कम से कम कितनी बार लिखते हैं बेटा? 2 जगह हम लोग उसको शो करते हैं, और उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि हमने इसकी अब तक कोई जर्नल एंट्रीज नहीं करी है, 2 इफेक्ट नहीं दिखाया है, इस वजह से हमें डबल इफेक्ट दिखाना पड़ता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 जगह जाएगा। सैलरीज के हिसाब से देख रहे हैं, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो जाएगा, और दूसरा जो है बेटा ये बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद आते हैं डेप्रिशिएट मशीनरी, ये भी 2 जगह जाएंगी। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक एसेट्स में। वेजेस आउटस्टैंडिंग है बेटा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। रेंट प्रीपेड, प्रीपेड रेंट का मतलब है कि हमने एडवांस में रेंट दे रखा है। अगर हमने एडवांस दे रखा है तब तक हमने सर्विस नहीं ली है और सर्विस नहीं ले रहे हैं तो ये आपके लिए एसेट्स है। तो ये एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट में जाके माइनस हो जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में ये एसेट साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इसका मतलब ये है कि ऑनर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। लेकिन साथ में ये ऑनर के लिए बड़ा फ़ायदे की चीज़ है क्योंकि उनके कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उस पर अलग से उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो कैपिटल हमारा इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। लायबिलिटी साइड में हम जाके कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं। ठीक है जी। तो पहले आप क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट है उसके बगैर जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं पहले वो आप बना लीजिए, फिर एडजस्टमेंट की जब बारी आएगी, जैसे वेजेस की बारी आएगी, सैलरीज़ की जब आएगी, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा। सब कुछ तो हम लोग लिख चुके हैं, तो मैं शुरुआत से करता हूँ, आप भी मैच करते चलिएगा एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चे सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो यहाँ पर जाके ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है क्या बताइए? तो बेटा यहाँ पे जाके हमने 6 लाख लिख दिया। उसके बाद बेटा हम लोग लिखते हैं परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू देखें तो वो 8 लाख रुपीज़ है। क्या कोई परचेज रिटर्न है? परचेज के बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ भी नहीं है, वेजेस है, सिर्फ एक वेजेस है। और वेजेस से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट था, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग के नाम से, तो इसे हम लेस करेंगे बेटा। क्यों आउटस्टैंडिंग माइनस नहीं होता? अच्छा, थैंक यू। आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करेंगे? ठीक है जी। तो वेजेस बताएंगे कितना है, पहले से 1 लाख, और आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। तो बेटा ये हो गया 1,05,000। उसके बाद हमारे पास सेल्स है, क्रेडिट साइड लिख देंगे बेटा।
सेल्स रिटर्न है ही नहीं, तो ये 16 लाख जो है ये लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते क्या? नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब उसका सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, वो बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। नहीं सुना होगा आपने, बोलो नहीं सुना ना। क्लोजिंग स्टॉक अभी कहाँ पे है लिखा हुआ बेटा? ट्रायल बैलेंस के बाहर है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में होता तो कहाँ लिखते आप इसे? सिर्फ बैलेंस शीट में लिखते, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते। बस हो गया जी, और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। आइए सर इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। जी बेटा, इसका बैलेंस निकालेंगे तो ये 16 और 8 मिला के 24, तो बेटा ये 24 लाख, और यहाँ पे भी मैं 24 लाख लिख रहा हूँ। डिफरेंस आएगा हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चे इस ग्रॉस प्रॉफिट का माइनस करके क्या निकाला आप लोगों ने? 8,95,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना? डेबिट साइड तो नहीं आता ना? ओके, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा एक एक्सपेंस के साइड में हमने लिखना है रेंट है, रेंट की एडजस्टमेंट्स भी है पहले से। तो रेंट की जो वैल्यू है वो है बच्चे 45,000, और इसका जो एडजस्टमेंट है वो आउटस्टैंडिंग का है। आउटस्टैंडिंग तो लेस होता है, क्या है फिर? अच्छा, प्रीपेड है। ओहो, बहुत मिस्टेक हो रही है आज। प्रीपेड कितना है बेटा बताओ तो ज़रा? 10,000 प्रीपेड। बेटा प्रीपेड माइनस करने की मेन वजह क्या होती है? हमने एडवांस दिया है और इसका सर्विस अब तक हमने नहीं लिया। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू ना हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसका कहना है कि अगर आपने 12 महीने की इनकम इस साइड लिखी है तो 12 महीने के एक्सपेंसेस भी लिखिए। आप मान लीजिए एडवांस दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर का, इसका मतलब वो आप 12 से ज़्यादा महीने का पेमेंट है। आप खर्चे में 12 से ज़्यादा महीने का एक्सपेंस लिख दोगे और इनकम सिर्फ 12 महीने का, तो कभी प्रॉफिट सही आएगा ही नहीं आपका। कॉमन सेंस तो यही है ना कि भाई अगर आपको 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है तो 6 महीने की इनकम होनी चाहिए, 6 महीने का एक्सपेंस होना चाहिए। अभी ये जो हम लोग प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं कितने महीने का बना रहे हैं? 12 महीने का। अब 12 महीने के इनकम्स तो लिख रहे हैं लेकिन एक्सपेंसेस 12 से ज़्यादा का है। एडवांस मतलब उससे ज़्यादा का है, तो उससे ज़्यादा का है तो आप उतना हटा दीजिए जो इस ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का बेनिफिट मिलने वाला है इसका। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस कर रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास कमीशन। ये भी डेबिट ही होगा जी, कमीशन है ना बेटा। इसके बाद क्या कमीशन के लिए कोई एडजस्टमेंट है? कमीशन की वैल्यू बताइए। ये 25,000 हमने लिख दिया जी। कमीशन के बाद हमारे पास है जनरल एक्सपेंसेस। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है बेटा? तो जनरल एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है 80,000, ये लिख दिया जी हमने। और उसके बाद हमारे पास है सैलरीज, ये हम लिख देते हैं जी सैलरीज को भी। सैलरीज में एडजस्टमेंट है, तो सैलरी की वैल्यू कितनी है बेटा? अब बताइए, इस बार मैं गलती नहीं करना चाहता, मुझे बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, प्लस करेंगे माइनस, माइनस ना। देखो दूसरे पे नहीं जाना चाहिए, जो खुद का दिल कह रहा हो। माइनस करते हैं ना, अच्छा प्लस करते हैं, तो ऐड करेंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है बच्चे? 45,000 बोले तो 95। चलो जी, सैलरीज हो गया जी। इनकम साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल है, सेल है, सन्ड्री क्रेडिटर है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो बेटा इंटरेस्ट रिसीव को यहाँ पे चिपका देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड बच्चा बोलो कितना है? ये 30,000। अब कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
और कुछ है क्या, बोलिए। यही दो है ना, कुछ कह रही हैं? हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि दो चीज़ें बच गई, एक डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इग्नोर कर रही हैं, मुझे सुन नहीं रही हैं, मैंने बोला ये बात। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए जी। तो उसके बाद सबसे पहले आते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। बेटा जो डेप्रिसिएशन इन्होंने आपको बताया है वो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे है, और मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है वो टोटल 10% है। अब मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 4 लाख रुपए। अब 4 लाख का कितना परसेंट लेना है, सीधा 10%। कोई मंथली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं चेक करना कि मशीन कब खरीदी गई, वैसे गिवन नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि मशीन पूरे साल ही रहा है। तो ये 4 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 40,000। ओके, उसके बाद है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कसम खा लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। जब कुछ ना कहे तो ओपनिंग कैपिटल पे। सर ये कुछ ना कहे का क्या मतलब होता है, देखो ये ईयर है पूरा का पूरा, हम मान के चलते हैं, इधर ध्यान देना बेटा। किसी ने अगर कैपिटल यहाँ पे जाके 9 लाख रुपए लगाए, और बताओ आप कब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ईयर के एंड में, तो बताओ इंटरेस्ट किस वैल्यू पे दोगे, पूरे 9 लाख पे दोगे ना। अच्छा, ईयर के एंड में ही जाके हम ड्राइंग होता है, प्रॉफिट होता है, माइनस करते हैं एंड में। तो बेटा एंड में आप माइनस भी करेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट फिर भी पूरे 9 लाख पे ही देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल हमारे पास कैपिटल कितना रहा है, 9 लाख। समझ में आई बात भाई। इंटरेस्ट सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप इंटरेस्ट किसी का भी कैलकुलेट करेंगे तो मंथली कैलकुलेशन होता है ना, ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। अब ये पैसा कब इन्वेस्ट किया गया था, साल के स्टार्टिंग में, तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो गए, 12 महीने, तो 12 महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा। सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 2 बार पैसे लगाए गए हों, एक बार 9 लाख और एक बार 1 लाख? तो बेटा पहले 9 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे, फिर 1 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कितनी बार में कैपिटल को टोटल इन्वेस्टमेंट मिला है। तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा आपको कैपिटल की ड्यूरेशन के हिसाब से लेना होता है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये कैपिटल कब, मैम कहाँ चली गई, हाँ, इंटरेस्ट जो आप निकाल रहे हैं कैपिटल, वो कैपिटल कब इन्वेस्ट किया गया, तो नहीं कुछ मानेंगे तो आप क्या मान के चलेंगे, स्टार्टिंग से ही है। तो ये 9 लाख रुपए का जो कैपिटल हमारे पास है बच्चे, उस 9 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 5% निकालना है। कितना आता है बेटा ये, 45। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसमें 2-4 बातें आपको बता दी। मैंने ये बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला, एक तो कैपिटल में ड्राइंग माइनस होता है, दूसरा प्रॉफिट ऐड होता है, लेकिन ये सारे काम साल के एंड में हो रहे हैं। आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कैपिटल कितना है शुरू से लेकर अब तक, तो आपका कैपिटल शुरू से लेकर अब तक कितना है, 9 लाख। लास्ट में ईयर के एंड में जाके कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पूरे साल तो 9 ही लाख रहा है ना, तो 9 लाख पे इंटरेस्ट निकाल देंगे हम लोग। समझ में आ गई बात। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बनाते हैं, आपकी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ मैं। फटाफट इसका आंसर बताइएगा मेरे को। कितना बताया आपने, 9,25,000। अच्छा नेट प्रॉफिट गुरुजी, नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या, 9,25,000, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका कितना सर, 6,05,000। सर प्लीज़ मेरी बात को सुनो, सर सुनो ना, आप सॉल्यूशन पे मत जाओ, आप इसको देख के बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। बस 6,05,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है सर। अब आइए जी बैलेंस शीट बना लेते प्यार से। कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, यहाँ पे है क्या, सर कोई डाउट, सर प्लीज सर पूछ लो सर। कुछ भी नहीं है सर। चलो बैलेंस शीट की अगर बात करें हम लोग, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो एक मशीनरी जाएगा बेटा, और बच्चा बड़ी मशीन की जो वैल्यू है वो है 4 लाख। उसमें जाकर अपन लेस करेंगे, और वो लेस किसे करेंगे सर, डेप्रिसिएशन को। ये आया था 40,000,
इसे लेस करने बाद जो वैल्यू आएगी वो 3,60,000। फिर मशीन के बाद लिख देंगे बेटा जो क्वेश्चन में गिवन है कैश, तो कैशेड बैंक के बच्चा पार्टी 1 लाख। फिर है बेटा कैश इन हैंड, हाँ जी कैश इन हैंड है हमारे पास 50,000। उसके बाद है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर से बेटा 4,40,000। फिर है बच्चे बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल है बेटा 2,90,000। और क्या है सर बेटा, और तो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा वो करते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 8 लाख। और एडजस्टमेंट्स में से देखते हैं क्या चीज़ एसेट्स में जा सकता था, आउटस्टैंडिंग नहीं जाता, वेजेस आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीपेड रेंट जाएगा। तो भाई यहाँ पे प्रीपेड रेंट को आकर इज्जत से 10,000 ये भी लिख देंगे। अब आएंगे सर लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी में हमारे पास एक है वैल्यू कैपिटल। कैपिटल में हमेशा ड्राइंग माइनस होता है, इत्तफाक ये है कि इस बार ड्राइंग नहीं दे रखा है। ठीक है सर, ड्राइंग्स नहीं है तो दो चीज़ें और आई हैं, इधर देखो बेटा। एक सर एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें ऐड करना है, और एक आया है हमारा नेट प्रॉफिट, ये भी हमें ऐड करना है। सर अगर ड्राइंग्स होता तो बच्चे वो माइनस कर देते। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया आपका 45,000, तो ये वैल्यू हो गई जी 945,000। नेट प्रॉफिट कितना आया था बेटा 6,05,000, यही था ना। अब इसको टोटल कर लीजिए, 15,50,000 आ गया जी, 15,50,000। और लायबिलिटी में हमारे पास गिवन है क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है वो 4,50,000। सन्ड्री लिखा हुआ है, सन्ड्री आप लिख दीजिएगा। और एडजस्टमेंट में चलते हैं अब, और एडजस्टमेंट में पहले है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो जी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 45,000। फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे। बच्चे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 5,000। मुझे बताइए क्या हो गया यहाँ तक, समझ में आया आप लोगों को। अभी दोनों साइड को देखेंगे, ये भी एडजस्टमेंट ही था हमारा, ये एडजस्टमेंट था, ये भी, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। आ रहे 20 लाख, चीटिंग मार के नहीं बताना आंसर, खुद से करके देखिएगा पहले। बोलिए जी समझ में आया आपको ये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सीखा, मैंने आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया, थोड़ा और डिटेल पे आते हैं इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझते हैं। इधर देखो बेटा, देखिए बेटा ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमेशा साल के एंड का होता है, ध्यान से देखना। इधर क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं, एंड में। प्रॉफिट एंड लॉस कब बनाते हैं, एंड में। बैलेंस शीट कब बन रही है जी, एंड में। तो ट्रायल बैलेंस में अगर 4 लाख रुपए का कैपिटल है, अगर कहीं गिवन है 4 लाख का कैपिटल, तो आप बता सकते हैं कि क्या ये पूरे साल रहा होगा कि नहीं होगा। ये हमें मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे सर, सर उन्होंने बताया नहीं ना कि ड्राइंग की डेट क्या है, उन्होंने ये नहीं बताया कि दोबारा कैपिटल लगाया गया है कि नहीं किया, तो इसमें ये 4 लाख पूरे साल रहा, फुल ईयर रहा, हमने ये एज्यूम कर लिया। अच्छा सर अगर कुछ और होता क्वेश्चन में, तब एग्जाम्पल के तौर पे कि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कि कैपिटल हमारे पास 4 लाख है, लेकिन उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन अलग से दिया और उन्होंने ये बोला कि कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया था वो किया था 3 लाख, और 1 लाख रुपए यानी ये ओपनिंग कैपिटल था, बोला 3 लाख रुपए का स्टार्टिंग में कैपिटल था, 1 लाख रुपए हमने एडिशनल कैपिटल लगाया है, और वो लगाया 1 अक्टूबर में। तो बताइए ईयर के एंड में कितना हो गया बेटा जाके, वो ये तो 4 हो गया,
लेकिन क्या ये 4 लाख पूरे साल था? पहले कितना था? तो 3 लाख पे पूरे 1 साल का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर 1 लाख कितने दिन रहा? तो 6 महीने इसका इंटरेस्ट निकलेगा। तो जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर वापस आ जाओ, बच्चे क्लास में बैठे बैठे सपने देखने लग जाते हैं। तो 3 लाख का 10%, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 10% इंटरेस्ट है पूरे साल का। फिर 1 लाख का हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट बेटा? 10%, लेकिन कितने दिन का? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रायल बैलेंस में तो 4 लाख है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया, जिससे आपने खुद समझा कि पूरे साल था या नहीं था। और जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक तो हम मान के चलते हैं कि पूरे साल ही रहा होगा वो वैल्यू। समझ में आई बात? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको ये भी सिखा दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री याद है आपको? नहीं याद होगी? नहीं याद है ना? बोलो नहीं है। चलो जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए हमारे लिए एक्सपेंस था बेटा, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना डेबिट करना होता है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? हमेशा डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया टू कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होती है। सर ये जर्नल एंट्री के पीछे लॉजिक बता दीजिए ज़रा। ये लीजिए सर, बेटा एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, और कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट हम अल्टीमेटली दे रहे तो ऑनर को ही ना, तो कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट। इसी इफेक्ट को दिखाने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया एक्सपेंस को, और कैपिटल में जाके क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया। समझ में आई बात? तो आपको जर्नल एंट्री भी मैंने बता दी, अलग से ये भी चीज़ें बता दी, और क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया था आपको। छापो ज़रा।